We will going to work on this last problem. This is called rectangular spiral. Uh, rectangular spiral होना चाहिए इसको, ठीक है? आई डोंट नो, जो भी आपने नाम रखा है, ठीक है? यही दवा बंद कर दिया। अच्छा, थैंक यू। नहीं बैठे बेटा क्लास, तो मैं लैपटॉप ले जाऊंगा, ठीक है? मैंने ना ये रेक्टेंगुलर स्पाइरल प्रिंट करना, ठीक है? और ऑफ कोर्स एज स्टेटेड बिफोर, मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि ये मेरी स्क्रीन है, जो कि रोज बाय कॉलम्स की है, ठीक है? सो व्हाट आई वांट टू डू इज कि ये कैरेक्टर है जो यहां पे है, ठीक है? वो यूं दौड़ता हुआ जाता है, ठीक है? फिर यूं यूं नीचे आता है, फिर यूं नीचे जाता है, फिर यूं ऊपर जाता है, फिर वो बिल्कुल इससे एक पहले टर्न ले लेता है, ठीक है? फिर वो उसे एक पहले टर्न ले लेता है, फिर ये इससे एक पहले टर्न ले लेता है, फिर ये इससे एक पहले टर्न ले लेता है, और इस तरह कन्वर्ज करता है कहां पर? सेंटर में, ठीक है? सही है? जी, क्वेश्चन जहां तक वो जा सकता, ठीक है? ठीक है, ऑलराइट, विल गोइंग टू डिसाइड कि कहां रख जाता है, ठीक है? चलें, सो पहले हम इसका सिंपलर वर्जन करेंगे, फिर उसको थोड़ा सा मजीद पावरफुल बनाएंगे, ठीक है? एंड आई विल गोइंग टू डू इट यूजिंग टू वेज, एंड आई रियली वांट यू टू लर्न बोथ वेज, ओके? बेटा वो दरवाजा बंद कर दो। सो इसका नाम है वॉइड, इसका नाम है रेक्टेंगुलर स्पाइरल, ओके? इसे क्या पास होता है? ऑफ कोर्स इसको रोज पास होती है और कॉलम्स पास होते हैं, ठीक है? और आप चाहें तो एक सिंबल भी पास कर सकते हैं, ठीक है? ऑलराइट, प्लीज डोंट राइट कोड, अगर आपने नोट भी करना हो तो आपने पॉइंट्स नोट कर सकते हैं ज्यादा, ठीक है? स्पेशली डू नॉट राइट कोऑर्डिनेट्स, जो भी मैं अभी रेंजेस फिगर आउट करूंगा, ठीक है? अच्छा, अगर आप इसको गौर से देखें, इस पूरी तस्वीर को अगर आप गौर से देखें, तो एक्चुअली ये ये पूरी की पूरी जो एनिमेशन हमने बनानी है रेक्टेंगुलर स्पाइरल वाली, एसेंशियली ये रेक्टेंगल प्रिंट कर रहा है ना? इट इज एक्चुअली प्रिंटिंग रेक्टेंगल्स, है ना? सो एक रेक्टेंगल प्रिंट करता है, फिर दूसरा रेक्टेंगल प्रिंट करता है, फिर तीसरा रेक्टेंगल प्रिंट करता है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स, ठीक है? और पहले ही मैं इसी अप्रोच से करूंगा, ठीक है? सो फार सो गुड, ठीक है? एंड द इंपॉर्टेंट थिंग इज वी हैव टू ड्रॉ इट इन सर्टन ऑर्डर, यानी हम सिर्फ लाइनें ड्रॉ करके नहीं कर सकते, लाइन तो किसी भी तरीके से ड्रॉ हो सकती है, राइट? हमने इसे एक स्पेसिफिक ऑर्डर में करना है कि ये उसकी आउटलाइंस के ऊपर मूव करेगा। डज इट मेक सेंस? सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, ओके? ऑलराइट, सो अगर मैं ओवरऑल एक चीज देखूं तो ये कुछ इस तरह की चीज होगी। ये किधर है मेरा माउस? ये रहा। This program has to print some rectangles. So let me call this rectangle index. Okay? And my rectangle index is starting from 0. Okay? And my question is, there are how many rectangles it has to print? एक ऊपर से गई, एक नीचे से गई, फिर एक ऊपर से गई, एक नीचे से गई,
राइट और लेफ्ट से भी जा रही होगी, बट मुझे पता है रोज कम है या कॉलम्स कम है, रोज कम है. सो आई कैन वेरी इजीली से कि माई नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हैज टू बी लेस देन व्हाट, नॉट रोज. एक रेक्टेंगल में कितनी रोज एग्जॉस्ट हो जाती हैं, दो. सो इट हैज टू बी लेस देन रोज डिवाइडेड बाय. अब ये नहीं करना, तुम्हें पता है मैंने क्या करा. स्टे एक्टिव. हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है. नाउ लेट मी टेल यू व्हाट आई एम अबाउट टू फिगर आउट. ओके, एक्चुअली अगर आप देखें तो मैं आपको स्टेप लिख देता हूं. इट हैज टू डू दिस, इट हैज टू गो, यार आई हेट दिस, इट हैज टू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है ना. अभी हमने फिगर आउट करना है कि कहां से कहां तक जाना है. देन आई हैव टू गो फ्रॉम, बताएं मुझे, नॉट राइट, नहीं, टॉप टू बॉटम, है ना. ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने यहां से यहां पर जाना है, ऐसी है ना. तो टॉप से बॉटम की तरफ आना है. टॉप से बॉटम इज जस्ट जेनेरिक फंक्शन विच आई विल गोइंग टू बिल्ड. ओके, लाजमी नहीं है मैं ऐसे फंक्शन बना रहा हूं, मैं ऐसे कोड भी बना सकता हूं, मैं ऐसे लूप भी बना सकता हूं. ओके, देन व्हाट आई हैव टू डू, then I have to go from right to left. Okay, and then I have to go from bottom to top. ये बात सुना. I hope everybody understands this. ठीक है, ठीक है. And I have to figure out कि ये लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट, बॉटम टू टॉप है, ये फंक्शंस क्या होंगे. ओके, ऑलराइट, आई हैव टू फिगर देम आउट. यार डैम इट. हेलो 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 हेलो. ऑलराइट, ठीक है. सो आई हैव टू फिगर आउट कि इनमें पैरामीटर्स क्या जाने. ठीक है, आई हैव टू फिगर आउट कि इनमें पैरामीटर्स क्या जाने. ठीक है, सही है, गुड. लेट्स, अच्छा अब आप बताएं, पहले हम ये फंक्शंस लिखें या पहले हम इनके पैरामीटर्स फिगर आउट करें. आई वुड गो दी अदर वे अराउंड, क्योंकि हमें पहले फंक्शंस का पता होना चाहिए कि वो होंगे क्या, फिर हमें पता लगेगा ना कि इसकी फंक्शन में पैरामीटर्स क्या क्या जाएंगे, है ना. मेरा ये ख्याल है, बट आई डोंट नो. ठीक है, so let's write these functions. I will not going to write all of them, okay, but I will going to write two. Okay, एक होगा लेफ्ट टू राइट और एक होगा टॉप टू बॉटम. ओके, बाकी दोनों आप लोग खुद लिखेंगे. ठीक है जी. हाँ, क्योंकि जो एक रेक्टेंगल होता है वो कितनी रोज एग्जॉस्ट करता है, ऊपर से भी नीचे से भी. कॉलम्स भी एग्जॉस्ट होते हैं, लेकिन रोज, क्योंकि जब मैं रेक्टेंगल बनाऊंगा ना तो एक्चुअली कॉलम एग्जॉस्ट नहीं होंगे, रोज सारे एग्जॉस्ट हो जाएंगे. क्योंकि रोज कितनी है, 80 है, और कॉलम्स कितने हैं. ठीक, तो 40 रेक्टेंगल्स बनेंगे बस, है ना. 40 जब 40वां रेक्टेंगल बनेगा तो सी खत्म हो जाएगी. डज इट मेक सेंस. एक्चुअली व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज रोज डिवाइडेड बाय 2 की जगह रोज डिवाइड बाय 2 -1 कर दूंगा. क्यों पता है, आखिर वाला जो एम्प्टी रखेंगे वहां पर हम मैसेज लिखेंगे मेड बाय ब्ला ब्ला ब्ला. ठीक है, ठीक है, अंदर हम मैसेज लिख देंगे दरमियान से बड़ा सा खूबसूरत. ठीक है, ठीक है, गुड. सो ये करते हैं. ठीक है, लेट्स लुक एट इट
तो लेट मी फर्स्ट टॉक अबाउट, यार अभी से माउस से लगाया, माउस है किसी के पास देना? थैंक यू सो मच। यार ये चल नहीं रहा, प्रेस तो नहीं करना पड़ता कुछ? ठीक है, थैंक यू। यार मैं लगता हूँ बिल्कुल अंधा होता जा रहा हूँ। वॉइड कैसा बेटा? लेफ्ट टू राइट, ठीक है। अच्छा अगर आप लेफ्ट टू राइट को गौर से देखें, लेफ्ट टू राइट को अगर मैं गौर से देखूं, तो लेफ्ट टू राइट में क्या चीज सेम रहती है? रो। सो एक तो इसको रो पास हो, ठीक है, विच विल रिमेन द सेम, ठीक है। अच्छा, अब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, है ना, तो उसे क्या पास होना चाहिए? एक होना चाहिए कॉलम स्टार्ट और एक पास होना चाहिए कॉलम एंड। सिंपल, इट्स एज सिंपल एज दिस। ओके, कॉलम स्टार्ट से कॉलम एंड तक जाना है। डज इट मेक सेंस? ठीक है। और ऑफ कोर्स एक सिंबल भेज देते हैं जिसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू कितनी है? -37, ठीक है। सो लेफ्ट टू राइट को क्या क्या पास होगा? लेफ्ट टू राइट को पास होगा एक फिक्स रो, एक कॉलम कहां से स्टार्ट होना है और एक कॉलम कहां पर जाना है। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? अच्छा एक और काम भी कर लेते हैं, एक ना मैं डी वैल्यू भेज देता हूं। डी स्टैंड फॉर डिले, डी स्टैंड फॉर डिले, ओके, ऑलराइट। डी कितना होना चाहिए? आई एम गोइंग टू पास इट एज ए पैरामीटर, ठीक है। सो फार सो गुड, कोई मसला तो नहीं, ठीक है, गुड। ऑलराइट, इसमें एक लूप है, मैंने लेफ्ट टू राइट जाना है, ठीक है। तो फॉर लूप, जी, कॉलम चेंज हो रहा है, कहां से स्टार्ट होगा? कॉलम स्टार्ट से। कहां तक जाएगा? कॉलम एंड तक। और कॉलम में क्या होता जाएगा? इंक्रीमेंट। डज इट मेक सेंस? एंड ऑल आई हैव टू डू इज दिस, गो टू आर सी, कहां पर बेटे जाना है? आर मुझे दिया हुआ है, सी ये है जो चेंज हो रहा है, और इस जगह जाके तुमने प्रिंट क्या करना है? सी आउट क्या कर देना है? सिंबल को, ठीक है। और यहां पे थोड़ी देर के लिए स्लीप कर दो। स्लीप कितने के लिए कर दो? डी के लिए, ओके, दैट्स इट। डज इट मेक सेंस? ठीक है, कोई इशू तो नहीं? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड द आइडिया, ओके। सिमिलरली आई कैन इजीली, यार मैं लेफ्ट राइट पे जा सकती हूँ इस तरह से, कंट्रोल दबा के स्क्रॉल, वाओ, लेकिन ये इधर नहीं जा रहा, ये तो जूम हो रहा है बेटा, मैंने राइट पे जाना, ऐसा कुछ और ही हो, चलो ठीक है। चलें जी एक और बात करते हैं, ये हो गया बेटा लेफ्ट टू राइट। आप मुझे बताएं वॉइड टॉप टू बॉटम से क्या क्या पास होना चाहिए? एक सी जो फिक्स है, ओके, और क्या पास होना चाहिए? रो स्टार्ट, रो एंड, डिले और सिंबल। जी मुझे बताएं इस लूप में और इसमें क्या फर्क होगा? फॉर, हाँ जी बताएं जी। आर इज इक्वल टू रो स्टार्ट से शुरू हो, कहां तक जाए? लेस देन और इक्वल टू कहां तक जाए? तुम लिख रही हो, लिख रही हो, कागज फाड़ दो, फाड़ दो कागज, दूसरा कागज,
ये बुढ़ी चल, ये पास कर दो बस, यहाँ बस ये पास कर दो, पास कर दो। जी, रो शुड एंड अप टू रो एंड रो हो जाएगा क्या, प्लस प्लस। डज इट मेक सेंस? एंड ऑल इट हैज टू डू इज गो टू रो कॉलम, क्या हो जाएगा बेटा, आर यही है, सी वो है जो हमें ऊपर से बाद मिला है, जो फिक्स है। डज इट मेक सेंस? और यहां क्या हो जाएगा, अगेन वही सी आउट, क्या हो जाएगा, सिंबल, ठीक है। और यहां क्या कर देंगे बेटा, स्लीप, कितनी देर के लिए, डी के लिए। डज इट मेक सेंस? आई होप एवरीबडी गॉट द आइडिया। हाँ जी फातिमा, नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हमने हैंडल तो करना ही नहीं है, वो जब रो में चेंज होगी वो खुद ब खुद नीचे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि जब गो टू रो कॉलम यूज करते हैं तो खुद ब खुद नीचे आ जाता है, ठीक है। हैंडल तो इन पूरे एनिमेशन में कहीं भी नहीं है, ठीक है। डज इट मेक सेंस? हद होती है यार, ठीक है। डज इट मेक सेंस? ठीक है, सो फार सो गुड, ठीक है। नाउ माय क्वेश्चन, व्हाट अबाउट राइट टू लेफ्ट? जे, नहीं सी एंड तो नहीं होगा, बस राइट टू लेफ्ट है। तो अगर आप इसमें गौर से देखें तो अगेन यहां पर राइट टू लेफ्ट में क्या चीज फिक्स रहती है, रो फिक्स रहती है, ठीक है। और क्या होगा, अगेन यहां पे भी कॉलम स्टार्ट पास होगा और कॉलम एंड पास होगा, ओके। और एक डिले फैक्टर पास होगा और एक सिंबल पास होगा, ओके। दी ओनली इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि क्योंकि हम राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो इसमें जो हमारा लूप चलेगा वो C इज इक्वल टू सी एस से ही चलेगा, लेकिन सी एस से चलेगा क्योंकि ये सी एस है, यहां से स्टार्ट करना है और यहां जाना है, हाँ। सो सी हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या, सी, एंड सी माइनस माइनस, ओके। डज इट मेक सेंस? ठीक है, क्योंकि हम डिक्रीमेंट होते आ रहे हैं, ठीक है। और एग्जैक्टली सेम कोड, देयर इज एब्सोल्युटली नो डिफरेंस। जी क्या होगा, अगेन वही गो टू रो कॉलम, इसमें क्या हो जाएगा, आर सी, और यहां पे सी आउट, क्या हो जाएगा, सिंबल, ठीक है, ठीक है। और ऑफ कोर्स यहां पे आप स्लीप भी डाल दें, किसका, डी का। एंड आई होप यू कैन इजिली राइट नाउ बॉटम टू टॉप, ओके। डज इट मेक सेंस? ठीक है, ठीक है। लेट्स कम बैक, नाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट इज वी हैव टू फिगर आउट कि इनमें आर्गुमेंट क्या पास करने, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द रेक्टेंगल नंबर, डिपेंडिंग अपॉन द रेक्टेंगल नंबर, ठीक है, ऑलराइट। अच्छा मैं मजे की बात करता हूं, फिलहाल मैं सिर्फ पहले वाले की बात कर रहा हूं, मैं बाकी तीनों के तीनों कमेंट कर दूंगा, ठीक है। सो व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज आई विल गोइंग टू राइट ओनली लेफ्ट टू राइट, ठीक है, ठीक है। अच्छा अब मेरी बात सुने, लेफ्ट टू राइट में कौन कौन सी मूवमेंट आती है इसको गौर से देखें। मैं ये कलर बेटा यूज कर रहा हूं ब्लू। सो पहली दफा यहां से शुरू होता है और यहां तक जाता है, दूसरी दफा वो यहां से शुरू होता है और एक कम तक जाता है ना, राइट। फिर एक यहां से शुरू होता है और एक कम तक जाता है, ठीक है, ऑलराइट। अच्छा अब एक कन्वेंशन बना लेते हैं और कन्वेंशन यू विल एप्रिशिएट इन ए वाइल, ओके। और वो कन्वेंशन बहुत ही सिंपल और एलिगेंट है, वो ये है क्योंकि ये लेफ्ट मोस्ट पॉइंट से शुरू हो रहा है, क्योंकि ये लेफ्ट मोस्ट पॉइंट से शुरू हो रहा है तो इसकी जिम्मेदारी नहीं है
कि वो आखिरी पॉइंट को डिस्प्ले करे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आखिरी पॉइंट को डिस्प्ले करने की किसकी जिम्मेदारी होगी? टॉप टू बॉटम की। और जो टॉप टू बॉटम होगा वो यहां से शुरू करेगा और लास्ट वाले को प्रिंट नहीं करेगा, लास्ट वाले को प्रिंट नहीं करेगा। ओके, और जो राइट टू लेफ्ट है वो करेगा, वो लास्ट वाले से शुरू करेगा और कहां तक जाएगा? और एक कम, यानी कि यहां तक जाएगा। ये बात समझ? और जो आखिरी वाला होगा वो क्या होगा? वो इस से शुरू करेगा और कहां तक जाएगा? एक कम तक। वाओ, यू कैन सी दैट के देयर इज अ यूनिफॉर्मिटी। आई होप एवरीबडी अप्रिशिएट कि ये मैंने क्या खूबसूरत बात की। ओके, इससे फायदा ये होगा कि मुझे सारों को एक ही तरह सोचना है कि पहले वाले जिम्मेदारी किसकी है? इसकी है, और आखिरी वाली जिम्मेदारी मेरी नहीं है। डज इट मेक सेंस? ठीक है। अच्छा, आखिरी वाले का इंडेक्स क्या होता है? जीरो से इंडेक्स शुरू होती है, तो आखिरी वाले का इंडेक्स क्या होता है? हाँ हाँ, आप अगर 120 है तो 119 होगा, है ना? सो आखिरी वाले का इंडेक्स क्या है? कॉलम्स -1, और वो भी प्रिंट नहीं करना, और वो भी प्रिंट, यार ये दवा बंद कर दिया करें क्लास हो रही हो। आखिरी वाला है कॉलम्स -1 और उसको भी प्रिंट नहीं करना, तो इसका मतलब इसने कॉलम्स -2 तक जाना है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। ओके, अगर आखिरी तक जाना होता तो वो कॉलम्स -1 तक जाता, इसने कॉलम्स -2 तक जाना है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। ठीक है, ये बात समझ? ठीक है। So let's do this pattern printing using two ways. One will be the idea of figuring out the pattern for every rectangle. Okay. So let me try to figure out the pattern for left to right. Okay. आपको याद होगा लेफ्ट टू राइट को बेटा ये नीचे लिखे हुए पे कि आपको आपको ये सारे आर्गुमेंट बताने। कौन से बेटा आर्गुमेंट है? रो, कॉलम स्टार्ट, कॉलम एंड, बाकी तो सेम ही है। ठीक है। ओके, सो नाउ टेल मी, जब रेक्टेंगल नंबर 1 होता है तो मुझे बताएं रो स्टार्ट क्या होती है, कॉलम स्टार्ट क्या होता है, कॉलम एंड क्या होता है, ये मुझे बताएं। जब जब रो जब रेक्टेंगल नंबर 0 होती है तो रो नंबर कौन सी होती है? 0 होती है, 0 होती है। ठीक है। यार तुम क्या देख रहे हो उधर, क्या नीचे लिखा हुआ है? हाँ बेटा इधर देखो ना बेटा, जब रेक्टेंगल नंबर 0 है तो रो नंबर भी 0 है ना? मजे की बात, जब रेक्टेंगल नंबर 1 होगा तो ये कहां से प्रिंट शुरू करेगा? ये कौन सी रोज शुरू करेगा? है ना? जब रेक्टेंगल नंबर 2 होगा तो ये कहां से प्रिंट शुरू करेगा? है ना? कैन यू गेट द पैटर्न? जब रेक्टेंगल नंबर आ रही है तो पैटर्न क्या है? आ रही। गॉट इट? ठीक है, डज इट मेक सेंस? अब आ जाते हैं कॉलम स्टार्ट के ऊपर। ठीक है, नाउ हियर इज द थिंग, जब रेक्टेंगल नंबर 0 है तो कॉलम स्टार्ट 0 है। ओके जी, जब रेक्टेंगल नंबर 1 है तो कॉलम स्टार्ट भी 1 है, और जब रेक्टेंगल नंबर 3 यानी कि 2 है तो कॉलम स्टार्ट भी 2 है ना? कैन यू सी द पैटर्न? यस, आ रहा ही। ओके, अब आ जाते हैं कॉलम एंड के ऊपर। ठीक है जी, जब रेक्टेंगल नंबर 0 है तो जो कॉलम इंडेक्स है आखिरी वाला, वो आखिरी वाले को नहीं करता। आखिरी वाला था कॉलम कॉलम -1, तो वो वाला नहीं करेगा, तो एक पीछे जाएगा। तो यानी कि यहां पे क्या आएगा? कॉलम्स कॉलम्स -2। डज इट मेक सेंस? क्योंकि हमने वहां तक जाना है। ओके जी, कैन यू गेस कि अगली दफा क्या होगा? कॉलम्स -3। कैन आई राइट दिस थिंग एज -2 -1? ओके, और इसको मैं लिख सकता हूं -0। ओके, कैन आई राइट दिस थिंग एज, अगला क्या होगा? कॉलम्स -2 -2।
Very good. Columns -2 minus ri. ये बात सुना है? मजे की बात, अगर मैं ये फंक्शन लिख दूं आपके सामने लेफ्ट टू राइट का, ठीक है, और ये जो चार आर्गुमेंट मैंने बनाए हैं ये मैं लिख दूं, तो एक्चुअली इस रेक्टेंगुलर स्पाइरल की कौन सी शेप प्रिंट हो जानी चाहिए? ऐसे, 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 जितने भी रेक्टेंगल्स हैं उनकी एक्चुअली जो टॉप लेयर्स हैं वो प्रिंट हो जानी चाहिए. आई होप एवरीबडी गॉट द आइडिया. ठीक है, लेट्स डू दैट. ऑल राइट. वॉइड, जी बता क्या था? लेफ्ट टू राइट, इंटीजर, फिक्स्ड रो, कॉलम स्टार्ट, कॉलम एंड, इन डिले, और क्या था बेटा? कैरेक्टर सिंबल इज इक्वल टू -37. और अगर मैं डिले पास ना करूं तो उसकी वैल्यू 0 है. ठीक है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू मैंने 0 कर दी है. ठीक है जी. ये करता है फॉर लूप, इंटीजर कॉलम में चेंज हो रही है तो सी इज इक्वल टू सी एस से शुरू करेगा, सी इज लेस देन और इक्वल टू सी ई तक जाएगा, सी प्लस प्लस, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जी. गो टू रो कॉलम जी, आर ये वाला, सी ये वाला, गए, सी आउट किया क्या सिंबल, और स्लीप कर लिया कितनी देर के लिए? डी के लिए. ठीक है, बाहर आए, वॉइड रेक्टेंगल स्पाइरल, इंटीजर रोज, इंटीजर कॉलम्स, कैरेक्टर सिंबल इज इक्वल टू -37. ठीक है, फॉर लूप, इंटीजर रेक्टेंगल इंडेक्स इज इक्वल टू 0, रेक्टेंगल इंडेक्स इज लेस देन कितना? रोज डिवाइडेड बाय 2 -1. ओके, -1 मैंने इसलिए किया ताकि डिलिबरेटली दरमियान में जगह बचे और मैं वहां पे कुछ लिख सकूं. ठीक है, और यहां पे करता हूं रो इंडेक्स प्लस प्लस, और यहां मैंने अभी तक सिर्फ एक फंक्शन लिखा है. कौन सा वाला बेटा? लेफ्ट टू राइट. ओके जी. आर मेरा कितना निकला था? आर आई, सी आई, सॉरी सी आई क्या था? सेकेंड जो आर्गुमेंट था वो भी मेरा आर आई था. थर्ड जो आर्गुमेंट था वो कॉलम -2 माइनस आर आई था. तो कॉलम्स -2 माइनस आर आई. ओके, और जो उसके बाद डिले फैक्टर रह गया वो तो हमारा, ऐसा करते हैं इसको डिले फैक्टर यहां पे भेज देते हैं, इंटीजर डी इज इक्वल टू 0 कर देते हैं. ठीक है, और यहां पे डी भी भेज देते हैं और यहां पे जो सिंबल है वही भेज देते हैं. ठीक है, इंटीजर मेन रिटर्न 0, रेक्टेंगुलर स्पाइरल जी. रोज कितनी है बेटा? इंटीजर रोज 80, कॉलम्स कितने बेटा? 120. ठीक है जी. रोज कॉलम्स डी कितना है? लेट से मैं 10 भेज देता हूं. ठीक है, और सिंबल कितना है? सिंबल लेट से मैं कह देता हूं, सिंबल में जो डिफॉल्ट है वो ले लेता हूं. ठीक है, राइट, एंड लेट्स लुक एट द कोड. एक काम करते हैं, तो थोड़ा सा एक्चुअली यहां पर स्टार भेज देते हैं. ठीक है, और इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 20 कर देते हैं, और अंडरस्कोर गेच.
सही है, ठीक है। तो अगर आप देखें तो आपके रेक्टेंगुलर स्पाइरल का सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन जो है वो बनना शुरू हो गया। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? ठीक है। कितने बनेंगे ये? 39 हाँ 39 बनेंगे। तो ये काफी ज्यादा बन रहे हैं। तो ऐसा करते हैं कि इसको एक काम करते हैं कि थोड़ा सा जो स्पीड है उसको थोड़ा स्लो कर देते हैं। ये जो स्पीड हमने 20 रखी हुई है इसको हम 1 रख देते हैं, तो एटलीस्ट थोड़ा तेज हो जाएगा। ठीक है, सो फार सो गुड। ठीक है, नाउ अभी एक चीज देखनी है। अभी मुझे बेसिकली कॉल कर रहे हैं क्या, मुझे फिगर आउट करना है वॉइड, हाँ जी बताएं, टॉप टू बॉटम। जी, टॉप टू बॉटम में क्या कॉल होता है, एक फिक्स कॉलम होता है, रो स्टार्ट होता है और रो एंड होता है, और इंटीजर एक डी होता है जिसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 है, और एक कैरेक्टर सिंबल पास होता है जिसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू कितनी है बेटा, -37 है। ठीक है जी, टॉप टू बॉटम। ओके, सो टॉप टू बॉटम में हमने क्या लिखा था, फॉर लूप, क्योंकि टॉप टू बॉटम है तो रो चेंज हो रही होगी। इंटीजर आर इज इक्वल टू रो स्टार्ट से स्टार्ट हो, आर इज लेस देन और इक्वल टू रो एंड तक जाए, और आर प्लस प्लस होता है। ठीक है, ऑलराइट, क्या कर रही हो? जी, तो हम क्या करेंगे बेटा, गो टू रो कॉलम, जी, आर कॉलम हमारा फिक्स है, ठीक है, सी आउट बेटा क्या हो जाएगा, सिंबल, जी, और क्या करेंगे हम, स्लीप फॉर कितने के लिए, डी के लिए। ठीक है, डजंट मेक सेंस? ठीक है, और यहां जाते हैं, और अब मुझे बेसिकली फिगर आउट करना है इसका पैटर्न। ठीक है, किसका पैटर्न, इसका पैटर्न। अच्छा, अब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो अब हम इधर हटाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर रहा हूं। जी, अब आप बेटा मुझे बताएं कि मैं यहां पर हूं, अब मैं फिगर आउट कर रहा हूं किसका, टॉप टू बॉटम के आर्गुमेंट्स फिगर आउट कर रहा हूं। जी, टॉप टू बॉटम को अगर मैं गौर से देखूं तो अगेन मुझे रेक्टेंगल नंबर के हिसाब से फिगर आउट करना है। ठीक है, अच्छा, इसको क्या क्या पैरामीटर पास होते हैं, एक फिक्स कॉलम, बस 5 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट रुक जाओ बस। ठीक है, कॉलम, रो स्टार्ट और रो एंड। ठीक है, ठीक है, ऑलराइट। जी, ये टॉप से बॉटम आ रहा है और आखिरी कॉलम है। आखिरी कॉलम कितना होता है बेटा, नहीं, कॉलम्स -1। ओके, कॉलम्स -1। जी, अब आप मुझे बताएं अगली दफा क्या होता है, कॉलम्स -1 -1। कैन आई राइट दिस एज -0? ओके, सो कॉलम्स -1 -2. Okay, and the generic pattern is columns -1 minus Ri. Does it make sense? ठीक है जी, अब हम रो स्टार्ट से शुरू करते हैं। ठीक है, सॉरी, जी, रो स्टार्ट की अगर हम बात करें तो वो क्या है, पहली रो स्टार्ट क्या होती है, 0। अगली जो रो स्टार्ट होती है वो यहां से होती है, वो कहां से हो रही है, 1 से, और वो अगली दफा क्या स्टार्ट हो रही है, यहां से स्टार्ट हो रही है। ये कौन सी रो बनती है बेटा, 2। सो व्हाट्स द जनरल पैटर्न, आ रही। अब हम रो एंड की बात करते हैं। आपको याद होगा
हमने आपको कहा था कि आखिरी रो इस ऊपर वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो वो शुरू कहां से होगा? वो होगा रोज -2 से, क्योंकि -1 इज द लास्ट वन। ठीक है, तो वो उससे एक कम से शुरू होती है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। ठीक है जी। अगली दफा क्या होगा? अगली दफा तो इससे भी एक काम पे हो जाना है ना, तो ये क्या हो जाएगा? रोज -2 -1, और फिर क्या हो जाएगा? रोज -2 -2, एंड कैन यू टेल द पैटर्न? रोज -2 -RI। ये बात समझ? So we have figured out all the patterns. So all we have to do is call top to bottom. ठीक है जी। कॉलम कौन सा था बेटा? कॉलम्स -1 -RI। सो कॉलम्स -1 -RI। ठीक है, और यहां क्या हो जाएगा जी? RE, जो RS है वो क्या है? RI है। ठीक है, रो एंड क्या है बेटा? वो है रोज -2 -RI। सो रोज -2 -RI। ठीक है, अब अगर इस कोड को मैं चलाऊं तो क्या होना चाहिए? शाबाश, ऐसे 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 ऐसे। डज इट मेक सेंस? हाँ नहीं, क्योंकि भाई एक लूप के लिए दोनों चल रहे हैं। एक लूप के लिए पहले लेफ्ट टू राइट चलना है, फिर राइट, फिर रेक्टेंगल नंबर 1 के लिए उसने लेफ्ट टू राइट भी चलाना है और बॉटम टॉप टू बॉटम भी चलाना है। फिर रेक्टेंगल नंबर 2 के लिए वो ये काम करेगा। इट्स ऑल। सो एक्चुअली ये चीज बनेगी। ओ व्हाट्स द प्रॉब्लम? उसका मैंने सिंबल नहीं रखा। इसमें हम क्या भेज देते हैं बेटा? जो सिंबल है वो मैंने नहीं भेजी, और डी भी नहीं भेजा, तो डी, और यहां पे क्या करते हैं? सिंबल। ठीक है, कंट्रोल F5। अच्छा, ये चाणक्य तेज क्यों रहता है? इट एक्चुअली गिव्स यू एन इल्यूजन कि इसकी स्पीड तेज होती जा रही है, लेकिन एक्चुअली इसकी स्पीड तेज नहीं। ठीक है, शुरू में वो बड़ा सर्कल बनाता होता है, देर लग रही है, लेकिन आगे उसकी नंबर ऑफ जो इसकी जो एरिया है वो कम है। एक्चुअली सरफेस एरिया करना चाहिए। जो सरफेस उसकी जो जो पेरीमीटर की लेंथ है वो छोटी है, तो वो लगता है जैसे जल्दी जल्दी रेक्टेंगल बना रहा है। ये बात समझ? ठीक है, सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है, अच्छा, ये मैंने किया था विदाउट कैलकुलस के तरीके से। दूसरा तरीका ये है कि इसको मैं कैलकुलस से तरीके करूं। अब कैलकुलस तरीका क्या है? वो तो बहुत ही सिंपल है। वो है ऑल आई हैव टू फिगर आउट इज के रो ने स्टार्ट कैसे होना है। ठीक है ना, बेसिकली हर वेरिएबल का मुझे एक अलग अलग डेल्टा बनाना पड़ेगा कि वो किस तरह से चेंज हो रहा है। तो अगर मैं लेफ्ट टू राइट की बात करूं, तो लेफ्ट टू राइट में जो स्टार्ट है, ठीक है, वो हर दफा हर नए रेक्टेंगल के लिए एक आगे से शुरू होता है, तो उसमें इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है? 1 का हो रहा है। और जो एंड है उसमें 1 का डिक्रीमेंट हो रहा है। तो मुझे कोई पैटर्न निकालने की जरूरत नहीं है। ऑल आई हैव टू डू इज इसका एक इंक्रीमेंट कर दो, इसका एक डिक्रीमेंट कर दो, इसका एक इंक्रीमेंट कर दो, इसका एक डिक्रीमेंट कर दो, दैट्स इट। और नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स खुद ही उसको हैंडल कर लेगा कि मैंने कहां तक जाना है। ये बात समझ? इसी तरह आप बॉटम टॉप टू बॉटम में सिर्फ स्टार्ट को फिगर आउट करें। ऑल यू हैव टू डू इज स्टार्ट हमेशा इंक्रीमेंट करते जाए, और जो बॉटम में हमेशा डिक्रीमेंट करते जाए। ये बात समझ? सो कैलकुलस वैसे भी आराम से कर सकते हैं, आपको कोई पैटर्न निकालने की जरूरत नहीं। ओके, ऑल यू हैव टू डू इज कि हर वेरिएबल के स्टार्ट और एंड में चेंज कितने की हो रही है। ये बात समझ आई? तो फिर आपको जितने भी फंक्शन कॉल हो रहे हैं उनके लिए हर एक के लिए अलग अलग पैरामीटर बनाना पड़ेगा, हर एक के लिए अलग अलग डेल्टा कंप्यूट करना पड़ेगा। ये बात ध्यान में रखें। यानी कि आपके 4 फंक्शन थे, तो आपको कितने, आपको 4 इंटू कितने वेरिएबल बनाने पड़ेंगे जितने उसके अंदर आर्गुमेंट जा रहे हैं। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। ठीक है, तो इट विल नॉट बी दैट ट्रिवियल, लेकिन आपको दोनों तरीकों से करना है, डेल्टा वाले तरीके से भी करना है और पैटर्न वाले तरीके से करना है। ठीक है, आखिरी सवाल मैं आपको बताऊंगा नहीं कैसे करना है, लेकिन आप थोड़ा अंदाजा लगाएं।
एंड देन इट विल बी द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट। और वो ये है, अभी हमने रेक्टेंगल प्रिंट किया, ठीक है। नाउ व्हाट आई वांट टू डू इज कि रेक्टेंगल ड्रॉ कॉल करें, स्पाइरल कॉल करें। इसमें भी हमने क्या भेजा था बेटा, रोज और कॉलम्स, और हमने डिले फैक्टर भी भेजा था, और क्या भेजा था, सिंबल भेजा था, है ना। नाउ सेंड अनदर पैरामीटर कॉल्ड गैप। ओके, व्हाट इज गैप? गैप इज कि मैं एक रेक्टेंगल से दूसरे रेक्टेंगल के दरमियान में कितना गैप डालना चाहता हूं। ओके, तो गैप का क्या मतलब है? गैप का मतलब यह है कि अगर मैं इसकी तस्वीर बनाऊं तो आप थोड़ा सा अंदाजा लगाएं, ये यहां से शुरू होगा, ये पूरा जाएगा एंड तक, ये भी पूरा जाएगा, ये भी पूरा एंड तक जाएगा, बट ये पूरा एंड तक नहीं जाएगा। ये पूरा यहां तक जाने के बाद एक्चुअली इसके दरमियान में गैप का डिस्टेंस होगा, और अब वो यहां से मुड़ जाएगा, फिर अब वो यहां से मुड़ जाएगा, और फिर वो यहां से मुड़ जाएगा, और फिर वो यहां से मुड़ जाएगा। और आप एक बात सुने, बात सुने, बात सुने, इसमें इंपॉर्टेंट बात है, एक मिनट रुको रुको, इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर मैं गौर से देखूं तो ये शुरू से शुरू हो रहा है, ये 0 0 से शुरू हो रहा है, और अब थोड़ा सा कैच है, और कैच ये है कि अगली दफा वो कहां शुरू होता है। अगर मैं रो की बात करूं तो रो कहां शुरू हो रही है, वो शुरू हो रही है जो भी 0 प्लस जी से। इसकी रो कितनी है, 0 प्लस 2 जी है। अच्छा, ये तो समझ में आती है, दैट्स क्वाइट इजी टू कंप्रीहेंड। लेकिन मसला कुछ और होगा। मसला ये है, जब मैं आपको एक और बात बता दूं, अच्छा इसका कॉलम स्टार्ट कहां से हुआ है, यानी सी एस कहां से है, 0 से। आप मुझे बताएं इसका कॉलम स्टार्ट कहां से, ये 1 से। ओके, नाउ दिस इज ए प्रॉब्लमेटिक थिंग। क्यों? क्योंकि स्पाइरल ने पिछले वाले को कंटिन्यू करना है, यहां पे मसला हो जाता है। और अगली दफा देखिए क्या हो रहा है, अगली दफा वो यहां से शुरू हो रहा है। नाउ दिस इज क्या, 0 प्लस 2g। वाई 2g? ये था 0, एक्चुअली ये 0, सॉरी ये था 0 प्लस जी नहीं है, ये कितना है, इसका कॉलम स्टार्ट कितना है, 1। हाँ, और ये सॉरी ये है नॉट 0, इट्स एक्चुअली, सॉरी इट्स एक्चुअली 1 प्लस जी। 1 प्लस जी क्यों? क्योंकि पहले अगर वो यहां से शुरू हुआ था तो अब वो यहां से शुरू होगा। इन दोनों के दरमियान में गैप कितना है, जी का गैप। ये बात समझ में? तो याद है आपको मैंने जो तस्वीरें बनवाई थी हॉलो शेप्स, हॉलो शेप्स में हमने जो बेस केस होता है और जो हेडर और फुटर होता है उसको हम अलग कर देते हैं, है ना। बिल्कुल उसी तरह यहां पर भी ऐसे होगा। ओके, आपको यहां पे एक स्पेशल केस लगाना पड़ेगा और बाकी खुद ब खुद हैंडल करना पड़ेगा। ये बात सुना है? ठीक है। सो एक्चुअली इसके सबसे ज्यादा मार्क्स इसके रेक्टेंगुलर में कि आपने गैप इंट्रोड्यूस करना। तो अगर मैं गैप इंट्रोड्यूस कर दूं तो तब से आपने फिगर आउट खुद करना है। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट की तरीके से करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, बिकॉज आपको ऑल यू हैव टू डू इज कि पहली दफा 0 से स्टार्ट हो, 0 1 जाए, उसके बाद आगे जितने भी हैं उनमें प्लस गैप कर दें, प्लस गैप कर दें। ओके, तो एक तरफ से प्लस गैप हो रहा होगा, एक तरफ से माइनस गैप हो रहा होगा, एक तरफ से प्लस गैप हो रहा होगा, एक तरफ से प्लस गैप होगा। ठीक है, एक और बात, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने प्रिंट होंगे, इधर से भी जी कम हो रहे हैं, इधर से भी जी कम हो रहे हैं, तो डिवाइडेड बाय 2g, ठीक है, ऑलराइट, थैंक यू सो मच।